बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज तीन रुकनी बेंच एक नई लोकेशन पे आपको नज़र आ रहा होगा। हम इस वक्त खड़े हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वो एक मुकदमा था। हमारे एक कोलीग थे, सबका दोस्त हैं अहमद फरहाद साहब, उनकी गुमशुदगी का, उनकी अगवा का, उसकी हेयरिंग आज बेसिकली हुई है और कल तक का पुलिस को टाइम दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि बताएं कि बंदा कहाँ है, और बंदा उन्होंने कहा हर सूरत आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। असल टॉपिक की तरफ अब आते हैं अहमद फरहाद को डिस्कस करने के बाद। वो ये है कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई 190 मिलियन पाउंड केस में। वही जो ऑब्जर्वेशंस हम अपने प्रोग्रामों में सवाल उठाते रहे, सुहेल रशीद साहब मुख्तलिफ व्लॉग्स में उठाते रहे, और वही ऑब्जर्वेशंस का मुबेश या सवालात पूछे गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी, और बिला आखिर नैब अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। और अदालत ने आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इमरान खान को ज़मानत दे दी है नैब के केस में, और साथ ही साथ अब वो ट्रायल कोर्ट अब उसको ट्रायल मुकम्मल करके किस नतीजे पर पहुंच किए तो तभी देखा जाएगा। सुहेल साहब, 10 लाख रुपए के मुचलके हैं इमरान खान साहब के, क्या कहते हैं इस केस को? वैसे तो हम इस पर व्यू लेते रहते हैं, आज ज़मानत के फैसले पे क्या कहते हैं? लेकिन 10 लाख के मुचलकों से ही शुरू करते हैं। 190 मिलियन पाउंड बताएगी और फिर मचल के 10 लाख के सिक्का पाकिस्तान, यानी कि इससे एक तो ये चीज़ साबित होती है कि कोर्ट सेटिस्फाई है कि 190 मिलियन पाउंड की लाइबिलिटी इमरान खान पर नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि यहाँ से LNG रेफरेंस में हमने शायद हकान अब्बासी की 1 करोड़ रुपए मुचलकों की ज़मानत देखी हुई है इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो लाइबिलिटीज़ बड़ी यहाँ पे लगती रही हैं, 10 मिलियन की लगती रही हैं। दूसरी बात ये कि नैब ने बड़ा जोर इस बात पे लगाया था जी कि हमारे विटनेस जो है ना 30-35 हो चुके हैं, 10 से गिव अप कर दिए हैं, थोड़े ही रह गए हैं, कुछ दिन की बात है। अभी 49 रहते हैं, 59 थे, 49 करने हैं बाकी। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि जी कुछ दिन की बात है तो आप जमानत दे, फैसला आ जाएगा खुद अदालत से। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मुनासिब समझा जी कि नहीं, इस केस में तो उनका एक भी दिन और अंदर रखना ज्यादती होगी, क्योंकि कल उनकी बरियत का इम्कान ज़्यादा है। अगर ऐसा हो गया तो उनकी इस टाइम का जो है ना अजाला मुमकिन नहीं होगा। और सिर्फ ये नहीं हुआ जी कि एक पेज का ऑर्डर नहीं है, ये 8-10 पेज का ऑर्डर किया है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। उन्होंने उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं, और ज़ाहिर है जो नैब ने पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर पूरी तरह से इनकार किया कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं इमरान खान को इस केस से जोड़ने वाला। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है, कहानी है, ठीक है, लिखी हुई जी कि यूं 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 हुआ होगा, जिन दिनों बरतानिया में ये हो रहा था तो सुहाबा में ये हो रहा था। ठीक है, तो बस इसकी आप इनको सज़ा दे दें। ठीक है, तो ऐसे सज़ा नहीं होती। पहले मैंने कहा था कि इस तरह सज़ा देने के लिए आपको एक कानून बनाना पड़ेगा कि मलिक रियाज पाकिस्तान में कोई फलाई काम नहीं कर सकता, सिर्फ ज़मीन ली जाए। ठीक है, फिर आप सज़ा दे सकते हैं कि हाँ जी गलत हो गया, इमरान खान ने गलत कर दिया है। खाली उसने मलिक रियाज ने एक ट्रस्ट को ज़मीन दी है जिसमें से पैसा इमरान खान को गया ही नहीं, तो उसके ऊपर आप इमरान खान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा के अंदर नहीं रख सकते। ये वो हक़ाइक़ थे जो देखने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड के अंदर, या जिसे अलकादर ट्रस्ट केस कहते हैं, उसमें इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर दी है, और 10 लाख रुपए के मुचलके कहें जी के जमा कराएं सेटिस्फेक्शन के लिए ट्रायल कोर्ट के। तो ये बुशरा बीबी भी मुलज़िम है जी, इसमें बुशरा बीबी भी मुलज़िमा है, लेकिन ये जो केस है ये इसमें था इमरान खान की हद तक बेल थी। उनको बुशरा बीबी को मेरा ख्याल है अभी कन्विक्शन नहीं हुई ना, तो उनको इसमें अरेस्ट नहीं किया गया ना। लेकिन एक बात लुकरैन साहब, मैंने वो तो अलग केस में मैंने सोहेल साहब के हवाले से नहीं, मैंने कहा अगर उनकी भी बेल होती है तो फिर वो उनकी पहले सजा सस्पेंड भी नहीं हुई थी ना अभी। हाँ, अभी तो फिलहाल तो अंदर ही है, खान साहब भी अंदर ही है। मैंने सोहेल साहब के हवाले से ट्वीट भी किया है कि इस केस को इन डेप्थ जितना जाके सुहेल रशीद ने पढ़ा है ना, और इसको जिस पर रिपोर्टिंग दलाइल के साथ हक़ाइक़ के साथ सामने रखी ना, हम में से जितने भी अदालती पत्रकार हैं ना, किसी ने नहीं यार इन डेप्थ जाकर पढ़ा। और हम भी सवालात उठाते रहे उस तरह, लेकिन जिस तरह सुहेल रशीद ने पहले दिन से जिस तरह सवालात उठाए, और तनकीद भी सही, लोगों की गालियाँ भी मेरे ख्याल में आपको पड़ी हैं सोहेल साहब, पढ़ती रहती है। माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया गया। आपने गलत बात कर दी है। वो लोग आज हाई कोर्ट में आके इन्हें बता देते थे कि मेरे पास सबूत है, ये तो अब नैब ने वो बातें की हैं जो मैंने की थी। बिल्कुल जैसा कल नैब ने। अच्छा, आपने कहा वो पढ़ी इस केस में। वैसे मेरा ना शौक है, लोग जैसे किताबें पढ़ते हैं ना, ऐसे मेरा शौक है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ना।
तो मैंने मतलब ना ऑलमोस्ट तमाम बड़े केसेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में हासिल करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ अपने शौक के लिए। तो मेरे पास मतलब ना काफ़ी घर में जिस तरह ब्रॉड स्ट्रीट में की आपने बड़ी इंटेक्ट जाकर पढ़ी थी, पनामा की नहीं यार, तो कितने वॉल्यूम इकट्ठे बैठ सब लोग पढ़ रहे थे। और JIT जो ब्रॉड स्ट्रीट का यार वो एक चीज़ और मैं बता दूं, कल से एक सवाल का बड़ा मुल्क में पूछा जा रहा है जी कि ओहो इतनी जायदादें दुबई में निकल रही, ये लोग पैसा कैसे बाहर भेजते हैं? तो उसका जवाब आपको मिलेगा, आप जाली अकाउंट स्कैंडल की तफ्तीशी रिपोर्टें पढ़ें, आपको पता चलेगा कि ये पैसा बाहर कैसे भेजा जाता है। ये बज़ाहिर मनी लॉन्ड्रिंग भी, ये उसमें कोई घोड़ों पे नहीं भेजा जाता, ऊँटों पे नहीं भेजा जाता, जहाज़ों पे नहीं भेजा जाता, ये ना पर्चियों में कारोबार हाँ होता है। जी, ना पर्चियों में कारोबार होता है, ये बाकायदा कैश बाहर जाता है। मेरे और आपके लिए इस मुल्क में फ्लाई मंसूबे नापे जाते हैं जी कि आपके लिए हम ये ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं बिजली की नई, उसका ठेका किसी अपनी बेनामी कंपनी को दिया जाता है जो कहती है मैंने दुबई से इक्विपमेंट लाना है, ठीक है। वो कंपनी बिजनेस करने के लिए आपके सरकारी बैंक से उधार भी लेती है, वो उधार वो वापस भी नहीं करती, उसी उधार के पैसे से वो बाहर से कहती है दुबई से मैंने लानी है जनाब मशीनरी लानी है, मशीनरी लाने के नाम पे वो पैसा दुबई जाता है और वहाँ से जो 10 रुपए की चीज़ लेके आई जाती है उसकी रसीद 100 की काटी जाती है, क्योंकि दुबई में जिस कंपनी से बिजनेस करते हैं वो भी उनकी ही होती है अपनी बेनामी कंपनी। लेकिन इस तरह आपका वो जो 100 में से 90 रुपए बाहर जो चले गए वापस ही नहीं आए, फिर वो सरकारी बैंक में आपका अपना बंदा बैठा होता है, वो आपकी इस कंपनी को डिफॉल्ट करता भी नहीं, अगर कर भी दे तो उसने अगर आपके लिए 25 अरब रुपया बाहर मुंतकिल कर दिया हुआ है दुबई में तो वो तेरे डिफॉल्ट, वो 25 अरब रुपया वापस नहीं आएगा, ठीक है। यूँ वो 25 अरब रुपया दुबई पहुँच गया, उससे वही लोग आपके लिए जायदादें खरीद देंगे, फिर वो बाद में कहेंगे अच्छा नहीं वो एमनेस्टी स्कीम्स आ जाएंगी, उनमें वो उनको डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, फिर वो आपको वापस गिफ्ट कर देंगे जी कि मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, अब गिफ्ट करने पे भी पाबंदी नहीं है, यूँ वो एसेट मेरे और आपके पैसे का उनकी जेब में चला जाता है। ये वो तरीका है और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, लेकिन वो केसेस सारे जो है ना बंद कर दिए गए हैं, कोई सदर बन गया उसको इस्तेस्ना मिल गया, कोई कहीं चला गया, ये पूरी लेकिन सर साहब ये कितनी बड़ी बदकिस्मती और बेशर्मी है कि एक सब शदाब पाकिस्तान को शराब बनाकर ये लोग उस शराब को सब शदाब बना रहे हैं दुबई को अपना यहाँ से पैसा लेकर। ये इंतहाई बेगैरती और बेशर्मी है हम सब के लिए यार कि ये लोग जिनको आप वोट देकर बार बार असम्बलियों में भेजते हैं वही आपके पैसे को लूट कर शराब को सब शदाब बना रहे हो और अपने मुल्क को जो आपके पास सब शदाब है इसको शराब बना रहे हो। सब जज्बाती ना हुआ करें, गलत बात है सर। सुन लेना, हमारी PIA का पट्ठा बैठ गया, ठीक है, PIA चल नहीं रही, ऊँटा दी जहाज बन के चलना तो रेगिस्तान ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल कम से कम यही तो नहीं होगा ना कि एक ऊँट के साथ 36 मुलाजम रख ली। अच्छा आज अगले मदर ऑफ ऑल पेशीज, जितनी पेशियां आज तक इमरान खान की हुई हैं, मदर ऑफ ऑल पेशीज कल होने के लिए जा रही है और इमरान खान साहब कल वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे या नहीं होंगे, ये असल सवाल है। और मामला कुछ नहीं है, मेरा ज़ाती एक कह लें कि तज्जिया या एक खदशा कहीं इसको नाम दे लें आप कि कल कोई सरप्राइज़ भी आ सकता है। पाकिस्तान में कोई चीज़ भी जो है ना आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती, सरप्राइज़ भी आ सकता है कि जैसे आज 190 मिलियन पाउंड केस की हेयरिंग होनी थी, जेल अथॉरिटीज़ ने मुतलका अदालती हुकाम को और जज साहब को बताया कि जनाब थ्रेट है और 3 दिन के लिए हमने मुलाकातें हर चीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, तो लिहाजा अदालत आज कंडक्ट ना करें, तो आज बगैर कार्रवाई समाप्त ही नहीं हुई। अडाला जेल तो उसी अडियाला जेल में उसी कोर्ट रूम से इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए लाइव कैसे हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसमें आज जज को नहीं बैठने दिया गया। इसमें अब देखिए सवाल मसला उस सूरत में पैदा होगा। साहब एक और भी काम हो सकता है, मुझे एक बात पूरी करने दें, एक और भी मसला पैदा हो सकता है। देखिए पाकिस्तान में तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या आप किसी इदारे पे लगा देंगे, गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम डाल देंगे जी इसने ये गलत की है जी इसने ऐसे कर लिया, इसने वैसे कर लिया। सऊदी अरब से थोड़ा सा पार जाकर या सऊदी अरब में कोई शार्क मछली जो है ना इंटरनेट की केबल को हर महीने में 2 दफ़ा खाती है, कल फिर खागी तो आप उसका इल्ज़ाम किस पे देंगे? मछली को पकड़ के फांसी देंगे? मैं बताता हूँ आपको, रियासत के लिए सिक्योरिटी का मसला उस सूरत में पैदा हो सकता था जब इमरान खान फिजिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील होगी। सर अडियाला जेल में भी ड्रिल्स हो रही हैं बाकायदा। अडियाला जेल में क्या उन्होंने क्या करना है जी, उन्होंने तो सिस्टम सामने रखना है इमरान खान को कमरे में बिठाकर या किसी जगह बिठाकर या जो उनको कमरा मिला होगा उसके सामने कि जी आप प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, आप अपने दलाइल दें या जो भी बात करनी है आप करें, इसमें मसले वाली क्या बात है। और जो बात आपने की ना कि मसला पैदा हो सकता है कोई शार्क फलाना ऐसी बात नहीं है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को लाइट ले रहे हैं, मैं ये आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपको कि लाइट ले रहे हैं वो पछताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को लाइट लेकर पछताएंगे कि हमने नहीं करना ऐसा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के हम पर बेशुमार तनकीद भी करते रहे, बेशुमार तनकीद भी करते जो फैसले दिए।
अच्छे फैसले दिए उनकी तस्लीम भी करते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को शायद ये लोग अच्छी तरह ना जानते हों। हमने जो उन्हें रीड किया है ना अब तक, वो अपनी बात मनवाना जानते हैं। बिल्कुल चीफ जस्टिस काजी फाइज कोई ईसा, शक नहीं इसमें। ठीक है, वो अपनी बात मनवाना जानते हैं और ये मनवा कर रहेंगे वो बात। अच्छा सुहेल साहब, अब कल दो ऑप्शन मुमकिन हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें या तो इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होते तो अदालत के पास फिर ऑप्शन क्या रहेगा, कहेंगे यार अगर हॉल में जगह नहीं, जिस सेल में तो वो बैठे हैं ना उस सेल में तो सिक्योरिटी आपने उनको कुछ दी होगी, कैमरा उठा के सेल में ले जाएं, हम आधा घंटा वक्फा कर लेते हैं। या फिर वो कहेंगे अगर अडियाला जेल में सिक्योरिटी थ्रेटर जाओ, गड्डियाँ पे जो बंदा है थे लाओ, हाँ ये भी सुप्रीम कोर्ट में ले हम यहाँ बिठा के सुन लेते ये भी हैं। हो सकता है। तो आपको क्या होता नजर आ रहा है? तीसरी चीज़ एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में कल को टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, सिरे से लाइव हो ही ना, जैसे साफियों वाला केस हमेशा लाइव होता था, कल नहीं हुआ। देखिए ये सारे खदशात हैं। अभी तक की जो पोजीशन है अब उसमें यही है कि कोई पेशरफ्त ऐसे सामने आई नहीं है कि कुछ ख़राब हो गया। अभी तक जो है ना इन फील्ड है सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता समाज का ऑर्डर, और कल वो पढ़ा जाएगा, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने ये इंतजाम करने हैं। और वीडियो लिंक ऐसा तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल अगर वीडियो लिंक पे ही वकील सुबह से केसेस में लाहौर और कराची से पेश हो रहे होंगे और ये शाम को कहेंगे जी 11:30 बजे कहेंगे कि अडियाला से नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं चलने वाला। ये नहीं हो सकता। समझ गए? तो ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। आपको कुछ ना कुछ कल करना पड़ेगा। उसकी लाइव प्रोसीडिंग आप रुकवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दरखास्त करके कि जी कन्विक्टेड पर्सन है तो ना जाए। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी कि उसकी वो आपके सामने नहीं आएगा। अच्छा लेकिन वो भी तो टीवी पे रुकवा सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं मना कर टीवी सकते पर कि कैसे आप- सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि आप वैसे पिछले मुझे ये ब्रॉडकास्ट बताएं में जी अपने जुल्करनैन साहब, टीवी को कैसे कह सकते हैं यार? टीवी को अगर वो कहें तो टीवी अगर सर पेमरा का कोड ऑफ नहीं, कंडक्ट है ना, यार पेमरा सुप्रीम कोर्ट अगर टीवी चैनल सुप्रीम कोर्ट को दिखाते हैं तो पेमरा उन्हें नोटिस जारी करेगा कि आपने क्यों दिखाया। ये बात नहीं होती, ये भी बात कोई काबिल हजम नहीं है ना जी, हजम होने वाली बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को दिखा रहा है टीवी चैनल, पेमरा नोटिस जारी कर दे कि आपने सुप्रीम कोर्ट को मेरी दिखाया बात यार। सुने, ये हजम हो सकता है इलेक्शन में 5 नंबर पे आने वाले पहले नंबर पे करार दे दिया जाए। और ये भी नहीं है ना जी, उसका वो भी हजम तो कर होगा बैठे हो ना। हजम कर बैठे तो हो। ये भी हो कर जाता ले है, सब कुछ हजम ये भी हो कर जाता ले है। सो फकीर ऐसा मिलेगी ना मसला कि ही नहीं, सारा गोली अंदर को जलंदर हो जाए, टेंशन नहीं लेनी तुझे। अच्छा अब देखते हैं जी कल क्या होता है। कल हम नाज़रीन कोशिश करेंगे, दो मुमकिनात हैं, पूरी कोशिश करेंगे अगर समात लाइव होती है तो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। वादा नहीं करते, कोशिश करेंगे, क्योंकि टेक्निकल बड़ा ये ओबी स्टूडियो का मसला है, अगर उसकी सेटिंग प्रॉपर होगी तो आप लाइव देख सकेंगे, अगर ना हुई तो फिर उसका फिर आप सुप्रीम कोर्ट वाले पर देख लीजिएगा। कुछ अंदरूनी और बैरूनी खबरों से हम आपको आगाह कर देंगे, उस पर तज्जिया अपना पेश कर देंगे। साथ ही साथ अगर फ़र्ज़ करें समात नहीं लाइव हो पाती, कोई टेक्निकल इशू आता है तो फिर तो आपको तफसीलात हमारे ज़रिए ही मालूम होंगी, इंशाल्लाह वो भी पूरी आपको देंगे। और कल मैं अपने दोनों पार्टिसिपेंट से कहूँगा सवेरे टाइम ना लाना, टाइम देना रहा हेयरिंग के फौरी बाद हमने वीलॉग करना है ताकि खबर प्लस तजिया दोनों चीज़ें नाज़रीन के साथ जाएँ। और कल ज़्यादा टाइम हो उस वीडियो को देखने के लिए, आज जैसे मगरिब हो रही है इस टाइम तक नहीं कि लंबे काम को खींचना, और अब खबर प्लस तजिया दोनों चीज़ें देनी है कल से, ठीक है जी। दोनों पार्टिसिपेंट कल बर वक्त पहुँचेंगे, ना पहुँचे तो जनाब ये राय साहब मैं तमाम कमेंट्स में आपने राय साहब की टल्ली खड़कानी है, जिनको धूप लगती है, जिनको गाड़ी में धूप लगती है और वो पिंडी से निकल के नहीं आ सकती। आज मैं इस वजह से थोड़ा सा देर, मुझे सोहेल साहब ने सुबह कहा 2:30 बजे आपने मुझे कहा था धूप बहुत तेज है, मैं मैंने बात कहा कर रहा हूँ आपको बता गाड़ी रहा नहीं हूँ है ना कि सोहेल साहब ने मुझे कहा कि जी चलते हैं। मैंने कहा जी कि आज कोई इम्पोर्टेंट केस नहीं है तो थोड़ी देर के बाद चलेंगे। मैं इनसे पूछा, आपके कॉल करने से पहले मैंने इनसे पूछा कि आप निकले, इन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट पहुँच चुका हूँ। मैं असल में जब इतनी देर में खबर आ गई कि जनाब वो 190 मिलियन वाला फैसला आने वाला है, तो फिर मैंने आपको बताया कि वो फैसला आ जाए तो फिर उसके बाद वीला एक साथ ही कर लेते हैं, इस वजह से अदरवाइज तो मैं आ जाता यार, वो तो कोई ठीक है जी। अब कल देखते हैं जी राय साहब कितने बजे आते हैं और फिर आपको सुर्ख सलाम लोग पेश करते हैं, वालेकुम सलाम भी उनको कर दें। चलें जी, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे मदर ऑफ ऑल पेशिश के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।